स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाय बहू, कुछ तो बोलो। आज तो तुम्हारा ही अधिकार है नई बहू का आरती से स्वागत करना। ओ वैसे भी बहू की अपनी सास से जितनी घुटती है ना, उतनी तो अपने आदमी से भी ना घुटती है। अब तुमको और हमको देख लो ना। तुम काय खड़ी खड़ी को क्या आ रही हो? जाओ जाके आरती की थाली लेके आओ हमारे बहू के लिए। जी अम्मा, जल्दी आना। हमारी प्यारी बहू। आई लव यू बेटा। लो भाभी, आरती की थाल लो। इतना बड़ा घर तो मैं पिक्चर में देखे थे, बड़े घर की बेटी में, लेकिन आज तुम खुद ही इतने बड़े घर की बहू बन गए हैं। भाभी देखिए, ये रस्म तो आप ही को करनी है। अब आप तो हमारी आदत जानती हैं, बड़ी बड़ी डींगे और दूसरों का अधिकार मारना हमको कतई पसंद नहीं है। कच्ची पसंद ना है इसको। भाभी लीजिए ना था। भाभी थाल लीजिए। अरे हुआ क्या हुआ? और ये सामान कैसे टूटा पड़ा है? तो तुम बेटा वहीं रुको, अभी तुम्हारी आरती होनी बाकी है। अच्छा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जरा पानी पिला दीजिए उनको। पानी लेकर आओ, जाओ। लो भाभी, पानी पीजिए। मम्मी पी लो ना पानी। हमारी तबीयत ठीक है। अच्छा, तो दूसरी थाल ले आए आरती की? हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी कर लो जीजी, तुम्हारा रिकॉर्ड बना रहेगा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम अंदर कैसे आ गए सोम? तुम्हारी तो हमें आरती उतारनी थी ना, पाप लगेगा। अरे दादी, इस बेटे की माँ उससे नाराज होना, वो गंगा में रोज नहा कर भी अपने पाप नहीं धो सकता। इसलिए आरती तो बहुत छोटी बात है। आप एक काम करिए, आप गौरा की आरती करके उसे अंदर लाइए, हमें माफ करिए प्लीज। क्या हुआ अम्मा? हमका का पता। मम्मी कहाँ हुआ, क्या बात है? तुम यहाँ से जाओ सो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी बोलो तो सही, ऐसा क्या हो गया? अरे बाहर आपकी बहू आरती के लिए इंतजार कर रही है और आप अपनी बुआ से करवा लो ना आरती, हमें क्या जरूरत है? वैसे भी बचपन से लेके आज तक सारे फर्ज तो उन्होंने तुम्हारे निभाए हैं ना, और आज भी देखो तुम्हारे ब्याह के सारे रस्म तुम्हारी बुआ और तुम्हारी दादी कर रही है। तो वही बस एक आरती का छोटा रस्म करके हमको कौन सा स्वर्ग मिलने वाला है? मम्मी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सब बात हो चुकी थी ना हमारे बीच। हमारी हल्दी पे, संगीत पे कितना खुश दिख रही थी तुम, और अब ऐसे। खुश नजर आने में और खुश होने में फर्क होता है बेटा। हम उस अनपढ़ गौरा को बहू नहीं मान सकते, तुम इस स्वागत की आरती का ढोंग क्यों करे हो? मम्मी हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, गौरा अनपढ़ नहीं है। वो हमको तुमको भी उसकी बीए की मार्कशीट दिखाई थी ना। तुम्हारी बुआ गोबर पर चांदी का बरक लगाकर तुमको बेवकूफ बना रही।
गौरा चौथी कक्षा पास है, और वो जो बीए का चिटिक पिटिक है ना, वो भी नकली है। नहीं, शायद कोई गलत फहमी हो गई हो। नहीं बेटा, हमको कोई गलत फैमिली नहीं हुई है। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारी फैमिली गलत बनवाई। हमने बहुत कोशिश की हमने बहुत कोशिश की कि तुमको हम सच्चाई दिखा दे, लेकिन तुम्हारी बुआ और तुम्हारी दादी ने हमेशा तुमको अंधेरे में रखा। क्या करे बेटा, उनके 4 टांगों के सामने हमारी 1.5 टांग मात खा गई। 2.5 चाल ज्यादा थी ना उनके पास, इसलिए शतरंज के घोड़े की तरह वो आगे और हम प्यादे की तरह पीछे रह गए। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी दुल्हन हमको चुड़ैल बुलाती है। चंपकिया चुड़ैल। लो अम्मा, ले आए आरती की थाल। कहाँ चले? अब देखो तो जे सब रेखा बहू सोम का रिश्ता नहीं तोड़ पाए तो जिस घर का सारा सामान तोड़ दिया। अरे अम्मा बेचारी कहाँ करती, गुस्सा कहीं तो उतारना था ना। चलो हम गौरा की आरती उतारते। ये कहाँ उतारते हैं? जे सामान का करे? अरे हम कह दिए हैं मगन से। लो आ गया। अरे भाई मगन, ये सब साफ कर देना, ठीक है? रात को खिड़की अच्छे से बंद करके रखा करो। अब आप इतना तेज चलता है, देख रहे हो ना, सारा सामान गिर के नीचे टूट गया। अब वो सोम जी, अरे सुने नहीं का बोल के गया है। चलो अब तुम्हारी आरती उतारते हैं। तुम्हारी आरती करना ज्यादा जरूरी है। अम्मा हो गई तुम्हारे पतोहू की आरती। हमरा नेग हाँ खुश बहुत। बुआ जी, सासू माँ हमसे नाराज है ना? अब बेटा हम तुमको पहले ही बताए थे ना, वो कहा है कि भाभी किसी की खुशी में खुशी नहीं होती। तुम ज्यादा चिंता ना करो भाभी की, ठीक है? वो बहुत थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगी। बुआ जी एक बात पूछे, वो हल्दी वाले दिन आप सोम जी से हमरे बारे में बात कर रही थी। हम बस इतना ही समझ पाए कि हमारी पढ़ाई के बारे में बात चल रही है, पर हमको मौका ही नहीं मिला आपसे कुछ पूछने का। कहीं ये कारण तो नहीं है ना सासू माँ की नाराजगी का? अभी इसके पास डिग्री नहीं आई है, सिर्फ मार्क सीट है। वो पिछले साल ही तो बीए किया है ये। अरे नहीं बेटा, हम तो भाभी को पहले ही बता दिए थे कि तुम चौथी पास हो। और उनको? हाय बिटिया, कंफ्यूज मत ही ज्यादा। देखो रिश्तों में ना झूठ थोड़ा ही चलता है, वरना तो रिश्ता ही नहीं चलता। वो कहा है बिटिया, हम भाभी से कहे हैं कि तुमको सीधा बीए कराएंगे। उसी का फॉर्म भरने का पूछ रहा था सोम। अच्छा, अब बुआ जी हमको माफ कर दीजिए। हमको ये लगा कि आप ये रिश्ता झूठ बोलकर कराई हैं। तुम भी धोखा खा गई ना। अरे हमारी जे जो बिटिया है ना कंचन, जे सकल से भले ही झूठी लगती हो पर है कतई नहीं। क्यों कंचन? हाँ हाँ? अब तुम तो हमारी आदत जानती हो अम्मा, अब गौरा भी जान जाएंगी। अम्मा ज्यादा देर ना करो, आओ अंदर, गृह प्रवेश कराना है। हाँ, तो कलश रखो। अभी थाल रखो, आलता का।
आओ बेटा, आओ। हम अच्छे हैं या बुरे हैं हमें नहीं पता, मगर हम एक माँ हैं और एक माँ अपने बेटे से एक ही उम्मीद रख सकती है, सम्मान की उम्मीद। लेकिन तुम्हारी दुल्हन हमारी वो उम्मीद को भी तोड़ दी। जब ब्याह के पहले वो लड़की ने हमको चुड़ैल बना दी तो अब का इज्जत देगी। हम एक बार को अपने दुश्मन को पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो गौरा को नहीं, जीते जीतो बिल्कुल नहीं। बुआ जी आप ई का कर रही हैं? अरे तुम्हारा पैर उठाकर अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम तो आ ही नहीं रही हो। बुआ जी हम आते हैं ना, आप उठ जाइए। हाँ हाँ ठीक है। बेटा अब अपना दाहिना पैर उठा के ये कपड़े दे रखो। कंचन, अच्छा हमें आलते जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। ये तो गौरा की एड़ी से खून जैसा लग रहा है। देखा अम्मा, अपने से कम हैसियत वाली बहू लाने का फायदा? अपना खून बहा बहा के वो इस रिश्ते को जोड़े रखेगी। सोम को इसे अपनी पत्नी का अधिकार देना ही पड़ेगा। मम्मी, अगर आपकी बात सच हुई तो भले ही हमारा ब्याह गौरा से हुआ, लेकिन उसे हमारी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। हमें अपनी पत्नी से सिर्फ यही उम्मीद थी कि वो हमारी माँ, बुआ और दादी की इज्जत करे। और अगर वो इतना भी नहीं कर सकती तो वो हम पे अधिकार कभी नहीं जता सकती। ये वादा है हमारा आपसे। इस घर में सिर्फ नाम मात्र हमारी पत्नी बन के रहेगी,
लेकिन हमारी पत्नी होने का अधिकार उसे कभी नहीं मिलेगा। बाप रे, इतने बड़े घर की बहू बन के आए हम। धन्यवाद भोलेनाथ। देखा अपनी सास को? जी दादी, अंदर गई है ना अभी। आए हम उसको ना आए, उसके व्यवहार को दिखा रहे हैं। जब भी कोई खास मेहमान आता है हम बोलते हैं बहू कुछ खास बना लो, फौरन अपना मुंह बना लेती है ऐसे। देखो ना अम्मा, आज भाभी की बहू घर में आई है, फिर भी पता नहीं काहे नाराज है। हम तो ये नौटंकी पिछले 25 साल से देख रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ही घर में लाए हैं ना, तो हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे। जी दादी। बेटा, कभी कोई दिक्कत समस्या हो तो हमको बता देना। तुम तो हमारी आदत जानती हो, तुमको कोई परेशानी नहीं आने देंगे हम। जी बुआ जी। बिटिया, तुम्हारी सास तुम्हें अच्छी ना मिली तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ददिया सास, तुम्हारी बुआ सास बहुत ही अच्छी हैं। इतनी अच्छी सास तो हमें भी नहीं मिली थी। वैसे हम अपनी सासू माँ का दिल भी अपने प्यार और सेवा से जीतने का पूरा कोशिश करेंगे। हाँ, तुम्हारी मर्जी करो। पर बिटिया, वो फूंक मारने से ना पहाड़ नहीं हिला करते। दादी, हमको पहाड़ ना ही हिलाना है, हमको तो अपनी सासू माँ को मनाना है। अम्मा, बहुत ही बढ़िया बहू मिली है हमको। अच्छा बेटा, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, तो हंसी खुशी के साथ पहले दिन की शुरुआत करो, ठीक है? हाँ, वरना रुलाने के लिए तो तुम्हारी अपनी सास रेखा ही काफी है। अरे छोड़ो ना अम्मा, क्या आज ही भाभी का पूरा चरित्र चित्रण दिखा दोगी का? सोम बेटा, सही में तुमने हमारे दिल में ठंडक पहुंचा दी। हमसे मैं समझ में नहीं पा रहे थे, हम इतने परेशान थे कि क्या करे ना करे। अब चिंता ना करें, हमने जो कहा है हम वही करेंगे। ठीक है बेटा, तुम सब कुछ सही से पता करना। देखो बेटा, तुम सबसे पहले ये पता करो कि वो गौरा हमको चपकिया चुड़ैल कही कि नहीं। अरे अकेले में तो उसने बाजार में, सड़क में, मंदिर में कई बार कहा है, लेकिन उस दिन तो संगीत की रात में पहली बार सबके सामने हमको चंपकिया चुड़ैल का। पता कर लो तुम। हाँ मम्मी, हम पता करेंगे। ठीक है बेटा, तुम जाओ, थके लग रहे हो। सोम का ब्याह हो गया है, लेकिन भाभी अभी भी गड़े मुर्दे खड़वा के छोड़ेगी। मम्मी, ज्यादा रो रो के आपके चेहरे पे सारा काजल फैल गया, साफ कर लो। जा बेटा। हाय दैया, हम तो सही में चुड़ैल लग रहे हैं। गौरा,
तुम हमको चुड़ैल कही थी ना, अब तो हम सही में चुड़ैल बन के ही दिखाएंगे। प्यार तो टूटते हैं, लेकिन हम तुम्हें इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम ना खुद ही घर छोड़ के भाग जाओगी। इनसे मिलिए, उनके बेटे का ब्याह एक अनपढ़ लड़की के साथ हो गया है, लेकिन इस आदमी के कान में जूं तक नहीं रही थी। हमरे दिल में इतना बड़ा बोझ आ गया है और ये आदमी फोटो में भी मुस्कुरा रहा है। कहाँ हो आप, सोम के पिताजी? किसी लड़की के साथ सोच तो नहीं पड़ा रहे? ट्विंकल, आप यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? आपका इंतजार। हमें आपसे कुछ कहना है सोम जी। तो क्या क्या है कहने को? सोम जी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम मर जाएंगे अगर आप हमें नहीं मिले तो। आप सिर्फ हमारे हैं। हमने प्यार किया है आपसे। क्या बकवास कर रही हैं आप? इसलिए तो हम ये बकवास करने नहीं आए। हम जानते हैं सोम जी कि हमारी हंसी अब किसी के मांग की सिंदूर बन चुकी है। एक रात ने सब बदल दिया है। कल तक आपसे जो हमारा रिश्ता था वो आज नहीं रहा, लेकिन हम एक नया रिश्ता तो जोड़ सकते हैं ना? नया रिश्ता? हाँ, दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती? दोस्ती, क्योंकि एक दोस्त ही होता है जो आपको किसी उम्मीद या किसी डिमांड के दायरे में नहीं रखता, जो आपको बांध कर नहीं रखता, आपके ऊपर बोझ नहीं होता और आपके किसी रिश्ते के बीच में नहीं आता। और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी दोस्ती हमेशा आपके लिए सहारा ही बनेगी, दीवार कभी नहीं। Thank you so much. हम आपको देने के लिए कोई कीमती तोहफा तो नहीं ला सके। आपके लिए रुद्राक्ष लेकर आए जो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। शादी मुबारक हो। थैंक यू ट्विंकल जी, हम हमेशा ऐसे संभाल के रखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। किसी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो हमारी दोस्ती बदनाम हो जाएगी।
आओ बेटा। वो जो है ना, वो सोम का कमरा है, मतलब तुम दोनों का कमरा। हम बहुत अच्छे से सजा दिए हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बाकी की रस्में कर लेंगे, ठीक है? बुआ जी, हमको अपने कमरे में ना ही जाना। काहे? हमको पहले अपनी सासू माँ से मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना है। अरे बहू, तुम्हारी सासू माँ तुमसे नाराज है। उनकी नाराजगी तो दूर करनी है हमको। बेटा, हम सोच रहे हैं कि तुम खुद ही उनसे दूर रहो तो अच्छा होगा। अब तुम तो हमारी आदत जानती हो, इसलिए साफ साफ कह देते हैं, काहे को ओखली में सर दे रही हो? वो जो तुम्हारी सासू माँ है ना, बहुत ही चपसंड किस्म की औरत है। हाँ, गुस्सा आता है तब आओ देखती है ना, ताव कान पे रेपटा चला देती हैं। अरे बहुत जोर मारती हैं। हम नहीं चाहते बेटा कि तुम उनके पास जाओ और बाकी की अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दाएं कान से सुनो।